आपने आजकल किसी लफ्ज को सुना हो या नहीं, पर टैरिफ इस शब्द को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि ये आए दिन अखबार और खबरों में दिखाई पड़ता है। पर सुना होगा एक ही इंसान के मुंह से। तो ये है क्या, और ये अचानक से इतना सुनाई कैसे देने लगा? तो टैरिफ कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बड़ी पुरानी चीज है। और ये बिना बात के भी नहीं है। जब दो देशों के बीच कोई खरीद फरोख्त होती है, एक देश जो चीज खरीदता है यानी कि इंपोर्ट करता है, और दूसरा देश जो चीज बेचता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है। किस लिए? शायद दूसरे देश का सामान यहाँ से ज्यादा अच्छा हो, या फिर वो सामान यहाँ बनता ही ना हो, या वहां पर ज्यादा सस्ते में बनता हो। इसलिए खरीदने वाला उस सामान को बाहर से मंगवाएगा। तो सामान को इंपोर्ट करने वाले देश की सरकार उस खरीद पर टैक्स लगा देती है, और वही टैक्स ही टैरिफ कहलाता है। और ये टैक्स सामान के आते के साथ ही लगा दिया जाता है, यानी सीमा पर ही। जहाँ पहले खरीदने वाला सामान का पैसा और उसको आने जाने का दाम चुकाता था, अब उसके साथ टैक्स भी चुकाएगा। इस टैक्स का सामान देने वाले देश से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी भी सामान उतने में ही बेच रहा होगा। टैरिफ यानी टैक्स एक प्रकार का। टैरिफ काम कैसे करता है? कस्टम वाले सामान की तफ्तीश करते हैं, सामान के प्रकार, मूल्य, वजन, मात्रा और किस देश में वो बना है, इन सब के हिसाब से। फिर इंपोर्टर टैरिफ दे देता है, फिर उसका दाम थोक वालों, फिर आम दुकानदारों और फिर ग्राहकों तक भेज दिया जाता है। तो भले टैरिफ सीधा इंपोर्टर भरे, पर उपभोक्ताओं को इसके असर महसूस होते दिखने लगते हैं। टैरिफों मतलब टैरिफ को परसेंटेज में लगाया जाता है, जिसे एड वैलोरम कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो कहानी अलग है थोड़ी। एड वैलोरम टैरिफ में सामानों पर टैरिफ परसेंटेज में लगाया जाता है, और अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह का टैरिफ लगता है। स्पेसिफिक टैरिफ में एक फिक्स टैक्स लगा दिया जाता है, फिर भले वो चीज के दाम बढ़ते या घटते रहें, टैरिफ उतना ही लगेगा। जैसे 1 किलो गेहूं पे अगर 30 रुपए टैरिफ है, और अगर गेहूं के दाम 80 भी हो जाए फिर भी टैरिफ 30 ही रहेगा, या अगर 150 भी हो जाए फिर भी। कंपाउंड टैरिफ, ये दोनों का मिश्रण होता है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक का। इसमें जैसे 10% टैरिफ और 10 रुपए प्रति इकाई। प्रोटेक्टिव, ये छोटे कारखानों को विदेशी सामान की मोनोपोली से बचाने के लिए। रेवेन्यू टैरिफ, ये बनाया गया है सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए, ना कि उद्योगों को बचाने के लिए। रिटेलिएटरी, ये तब लगाया जाता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे ज्यादा टैरिफ लगा दे, और फिर उसके जवाब में वो भी उस देश पर टैरिफ लगा दे, और इससे ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। और जब टैरिफ लगता है तो उस देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? दाम बढ़ जाते हैं, खरीदारों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में लोगों के पास ज्यादा उपाय भी नहीं बचते, उन्हें जो मिलता है वही उन्हें लेना पड़ता है। और अब ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो शायद चीजों का स्तर भी कम हो जाए। फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो ज्यादा पैसे देकर महंगा इंपोर्टेड सामान ले, या कम पैसों में लोकल सामान। पर वो अच्छा है या बुरा पता नहीं। इससे एक्सपोर्टरों को नुकसान होता है, जैसे कि पहले बताया था, रिटेलिएटरी टैरिफ, जिससे उस देश की सरकार पलटवार में उस देश पर टैरिफ लगा सकती है। तो सरकार टैरिफ लगाती ही क्यों है? घरेलू कारखानों को विदेशी व्यापार के एक तरफा प्रभाव से बचाने के लिए। क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है और विदेश से यहाँ सामान आता गया, तो लोकल लोगों का सूपड़ा साफ हो जाएगा, और ऐसा करके वो लोगों की नौकरी भी बचाते हैं, उत्पादन देश के भीतर रखकर। पर यही सारी वजहें नहीं है। हो सकता है वो दूसरे देश पर यह दबाव डालने के लिए उन पर टैरिफ लगाते हों कि वो अपनी व्यापारिक नीतियां बदलें। और एक कारण और है, सरकारी आमदनी में इजाफा। टैरिफ एक ऐतिहासिक जरिया रहा है सरकारी कमाई का, और अगर इन टैरिफों को हटा दिया जाए सदा के लिए, आयातित माल बहुत सस्ता हो जाएगा, कंज्यूमरों के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सब लोगों को दाम कम मिलेंगे, स्पर्धा बढ़ेगी तो प्रगति और होगी। पर घरेलू या छोटी इंडस्ट्रियों का तो भट्टा ही बैठ जाएगा, सब लोग नौकरी खो देंगे, सुरक्षा पर खतरा भी हो सकता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर ज्यादा ही निर्भर हो जाता है, तो सुरक्षा के साथ एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। पर आजकल इसके बारे में ज्यादा सुनाई देता है। अब ये एक राजनीतिक औजार बन गया है, मीडिया वाले इसे बड़े पैमाने पर दिखाते हैं, तो लोग भी जागरूक हो गए हैं। और कोरोना के बाद सरकारों को यह एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा आश्रित थे बाकी देशों पे, और ऐसी आपदाओं में उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, और खबर फैल गई। एक और बात, जब कोई देश किसी दूसरे देश से खरीदने से ज्यादा उसे सामान बेचे, तो वो देश ट्रेड सरप्लस होता है, और अगर इसका उल्टा हो तो ट्रेड डेफिसिट। और कुछ देश इसी की वजह से ट्रेड डेफिसिट हो गए हैं। इसलिए उन देशों के प्रशासन को ऐसा लगता है कि वो बाकी देशों से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि वो बस सामान खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे। इसलिए वो उन सब देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ये सारी बातें थोड़ी पेचीदा हैं, पर सबसे जरूरी बात है कि We must put politics aside, stop the partisanship. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर अंगूठा ऊपर कर दें, और इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है, या फिर उन्हें आपकी ज़रूरत है। बल्कि ये कहना सही होगा कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और अगर वीडियो देखकर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी सोच सकते हैं। We are all in this together.